बजट सत्र शुरू है और बजट सत्र के दोनों सदनों में बिहार शिक्षा विभाग को लेकर कई प्रश्न शिक्षा मंत्री के से किया जा रहा है, जिसका सीधा जवाब शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और हमारे साथ हैं मिस्टर अभय कुमार। देखिए, नियोजित शिक्षकों को लेकर कई अपडेट इधर 1-2 दिनों के अंदर आया है सर। कई मुद्दे भी हम लोगों ने उठाया है, उनकी समस्याओं को उठाया है। अब तो पहली से 5वीं तक के भी विद्यालय खुलने वाले। इसके लिए शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी भी कर दिया गया है और स्कूलों में एक तरह से प्रवेश उत्सव मनाने की बात की जा रही है। बिल्कुल, 1 साल तक बच्चे नहीं स्कूल से दूर रहे तो एक उत्सव ही तो है। बिल्कुल, जिसमें सबकी भागीदारी होगी। बिल्कुल सर। तो ये पहला अपडेट हुआ। दूसरा अपडेट बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर है कि देखिए, विद्यालय में जो है अब प्रधानाध्यापकों की बहाली की बात आ रही है। और वैसे अपग्रेड विद्यालय जो मध्य विद्यालय से हाई स्कूल में अपडेट हुए हैं, वहां 2 प्रधानाध्यापक होंगे। हाँ, एक जो होते हैं प्रधानाध्यापक जो होते हैं, जैसे डीडीओ होते हैं प्रधानाध्यापक, तो वो एक स्कूल के एक डीडीओ के पास 250 वेतन करना पड़ता है सर। लेकिन यहाँ जो है एक ही विद्यालय में 2 प्रधानाध्यापक, जबकि अभी विद्यालय में बिहार की बात कर लें तो बिहार का चाहे हाई स्कूल हो या मिडिल स्कूल हो या प्राथमिक विद्यालय हो, यानी प्रधानाध्यापक हेडमास्टर विहीन है और यहाँ 2 हेडमास्टर की बात। लेकिन उससे पहले सर बड़ा ताज्जुब वाली बात है, शिक्षक बहाली तो हो नहीं रहा है। ये तो बात सही कह रहे हैं। शिक्षक बहाली होना रहा, डंडे खा रहे हैं अभ्यर्थी। यहाँ जो है ना सब बहाली कोर्ट में फंसता है और सिर्फ घोषणा हो रहा है, घोषणा बयानबाजी हो रहा है, ऐलान हो रहा है और हो रहा है कुछ भी नहीं। सर, एक सवाल हमको मन में उठ रहा है बिल्कुल कि विद्यालय में 2 प्रधानाध्यापक क्या होगा, उनसे क्या करेंगे? हाँ, ये कहा जा रहा, शिक्षा मंत्री के द्वारा विधान परिषद में तर्क दिया गया कि एक जो है अपने मिडिल स्कूल को देखेंगे और एक हाई स्कूल को देखेंगे। अच्छा, नहीं वो ठीक है, वो करें, लेकिन शिक्षकों की जो कमी है उस कमी को भी भरपाई किया जाए। और जब आप कह रहे हैं कि बहाली होगी तो उनकी भी बहाली की जाए, क्योंकि अगर विद्यालय का अगर नेतृत्वकर्ता मिल जाते हैं तो विद्यालय का विकास संभव। लेकिन कुछ गैर वित्तीय काम भी हैं जो सरकार को, शिक्षा विभाग को करना चाहिए। जो लटकाए हुए भटकाए हुए, जैसे बिहार के नियोजित शिक्षकों को वर्षों से मांग है तबादला को लेकर। तबादला लटका हुआ नहीं कर रहा है कि मई में उनके आवेदन लिया जाएगा, सॉफ्टवेयर के माध्यम से, वेब के माध्यम से लिया जाएगा, फिर उसकी जांच कराई जाएगी और तब फिर तबादला होगा। चिल्ला रहे, भटक रहे, हो नहीं रहा है और घोषणा हो रहे हैं। ये तबादला के लिए तो पोर्टल लॉन्च हो गई ना? नहीं, लॉन्च अभी नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, ये लॉन्च होने की बात हो रही है। जो फर्जी शिक्षक हैं, फर्जी शिक्षक को लेकर सरकार सख्त हो गई है, यानी कि उनका वेब जो है लॉन्च होने वाली है, उसका प्रेजेंटेशन हो गया है, उसमें जो त्रुटि है उसको दूर किया जा रहा है। से आपसे गुजारिश है, फर्जी शिक्षक नहीं बोलिए। अभी आप कैसे कहिए कि जिनका कागज जमा नहीं है, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र जिसका गलत है। अब देखिए कि पहले बात आ रही थी कि जिस पर शक है, उनको बाय नेम होगा, नाम आएगा, वो जमा करेंगे। लेकिन अब जो अपडेट आया है उसमें कहा जा रहा है कि तमाम जितने भी 3 लाख 3.5 लाख से एवं जो पंचायत के नियोजित शिक्षक हैं, वो चीज जो है सभी लोग शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र जमा करेंगे और उसकी बाद में जांच होगी। ये चीज वहां पर कहा जा रहा है। अब देखिए, एक चीज और सामने निकल कर कल सदन से आया है, शिक्षक संगठन के ही लोग उसको लाए थे कि देखिए, शिक्षक जो हैं यहाँ पर विभिन्न नामों से जाने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जिला परिषद के शिक्षक, पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, बहुत तरह के शिक्षक, हाईकोर्ट वाला शिक्षक, हाई कोर्ट शिक्षक, सुप्रीम कोर्ट शिक्षक, 34,540 शिक्षक। तो ये तमाम शिक्षकों को तो उठाया गया है कि नहीं, कम से कम बिहार में शिक्षकों का एक ही जोर शोर से जो कहा जाता है
एक देश एक विधान एक संविधान के नारा देते हैं, एक भारत नेक भारत। उसी प्रकार से एक विद्यालय एक शिक्षक। हाँ, एक तो यहाँ पर विद्यालय का भी हुआ कि आप कई तरह के नाम से विद्यालय चला रहे हैं। हाँ। कि बुनियादी विद्यालय, तफाना विद्यालय, प्रोजेक्ट विद्यालय, तो उन सभी विद्यालयों का एक ही नाम दे दिया जाए और प्रखंड पंचायत सब हटाकर एक शिक्षक का नाम दिया जाए। जी एकदम देखिए, मांग एकदम पुरजोर तरीके से उठाइए कि जिस तरह से एक भारत नेक भारत हो रही है उस और एक संविधान एक देश की बात हो रही है, तो शिक्षक भी होना चाहिए एक, विद्यालय भी होना चाहिए एक, बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर बहुत सारी जो बातें हैं उस पर शिक्षा विभाग को सोचकर, अच्छा आपके भी बच्चे हैं विद्यालय जाते हैं, अब वो विद्यालय जाने वाला जो बच्चे हैं वो जब विद्यालय में शिक्षक के सामने जाते हैं तो वो क्या सोच पाते होंगे कि ये प्रखंड शिक्षक है कि पंचायत शिक्षक है, क्या है? उनके मन में तो केवल गुरुजी यानी शिक्षक टीचर का ही भावना सामने आता है। बिल्कुल। और वो नहीं जानते, तो जब उनके मन में भावना जिनको हमको पढ़ाना है और उनके लिए हम अलग अलग नाम दे रहे हैं तो ये बेहतर नहीं है। जब वो एक समझ रहे तो एक ही शिक्षक होना चाहिए, एक विद्यालय और एक शिक्षक। एक कहने का मतलब कि विद्यालय में एक ही शिक्षक नहीं, कहने का मतलब कि एक तरह के शिक्षक जो कैटेगरिया में अलग कैटेगरी से बांट दिए हैं उनका एक ही कैटेगरिया होना चाहिए। वो शिक्षक तो शिक्षक, टीचर तो टीचर है। जी बिल्कुल। ये सब बांट कर जो है वो यहाँ पर शिक्षा विभाग को और लुंज पुंज बनाने का काम किया जाए। एक काम अगर कर दिया जाए, जैसे अगर कैसा लगेगा कि अगर मुख्यमंत्री को जो पेमेंट मिलता है वो विधायक से कम रहे तो कैसा लगेगा सर? इस सब पर तो भाई कहा जाए, जो नियम बनाने वाले हैं वो तो रोज बैठ के नियम बना सकते हैं। मैं सुन रहा था सर एक शिक्षक का कि 7वां पास प्यून जो शिक्षक से 3 गुना वेतन पा रहे हैं और शिक्षक जो है क्या उसका उस समय सोच होता होगा, हमसे ज्यादा वेतन तो हमारा चपरासी लेता है। नहीं, काम कोई बुरा नहीं है, लेकिन जो योग्यता के अनुसार जो मजदूरी मिलनी चाहिए, स्किल लेवल को ज्यादा देते हैं। बहुत सारे शिक्षक है कि हाई एजुकेशन प्राप्त किए हैं और उनको बेसिक ग्रेड में भी रखा हुआ है, जबकि होना चाहिए कि समयानुसार प्रोन्नति भी मिलना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए। जब वो बेसिक ग्रेड में है तो उनको स्नातक ग्रेड में भी प्रमोट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, उनको मनोबल बढ़ता है। लेकिन जहां पर जिस विद्यालय के अच्छा कार्य हो रहा है, जो शिक्षक, जैसे बिहार में कई ऐसे स्कूल हैं, सरकारी स्कूल जो प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देने में किसी तरह से पीछे नहीं है, उसको मैंने रिपोर्ट लिखा है। तो कई ऐसे, तो वैसे विद्यालयों को बिहार सरकार के बजबते प्रोत्साहित करने की जरूरत है, वैसे शिक्षकों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, जिससे अन्य शिक्षक भी उत्साहित होते हैं। देखिए, हम आपके मुद्दे को उठाते हैं, आप मेरे परिवार हैं और आप इस परिवार को बनाए रखने के लिए, इस मित्रता को बनाए रखने के लिए आप वीडियो में देख रहे हैं तो थोड़ा सा समय निकाल कर उंगली को कष्ट दे दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा परिवार बन जाइए। अभी आपको जाना नहीं है, अभी और कुछ भी आपके लिए है। जैसे तबादला को लेकर हमेशा आपके लिए हम उठाते आए हैं कि तबादला जो है, चाहे महिला हो या पुरुष हो या दिव्यांग हो, सभी को एक साथ होना चाहिए। जरूरत है उसको पूरा करना चाहिए। तबादला कोई सुविधा नहीं है, तबादला जरूरत है। अभी के समय, वर्तमान समय में जरूरत है। तो अभी आप बिहार सरकार जो है शिक्षा विभाग बांट दिया है कि नहीं, तबादला जो है महिला और दिव्यांगों को ही होगा। इसके लिए लगातार शिक्षक संगठनों के द्वारा भी मांगे उठाई जा रही है। पहले ही की तरह फिर मैं इस पर एक टिप्पणी यही करूंगा कि जिनका भी तबादला करने शुरुआत तो कीजिए। हाँ, जिनका भी करना पहले शुरुआत शुरुआत कीजिए, फिर उसके बाद देखिएगा। हाँ, देखना है। हाँ, तो बिल्कुल शिक्षकों को जो है, चाहे वो किसी भी कैटेगरिया के शिक्षक हो, समय अनुसार उनको प्रोन्नति मिलना चाहिए, समय अनुसार जो अभ्यर्थी शिक्षक है उनकी बहाली होनी चाहिए, है कि नहीं। लाठियां चल रहे हैं, कोर्ट का आदेश भी आ रहा है, फिर कोर्ट का हवाला देकर उसको रोक भी दिया जा रहा है। क्या गुजर रहा होगा सर? हम तो क्या बताएं, एक हमारे मित्र हैं, शिक्षक हैं, वो उनसे जब हम बोले, वो बता रहे थे कि 4 महीने से पेमेंट नहीं मिला है। देखिए, सबसे पहला यही होना चाहिए कि समयानुसार पेमेंट होना चाहिए, क्योंकि जब शिक्षक विद्यालय पहुंचे तो उसके मन में आर्थिक रूप से कोई तंगी वाली बात नहीं है। अगर यह उम्मीद करते हैं कि शिक्षक समय से विद्यालय पहुंचे तो
समय से पेमेंट भी मिलना चाहिए। बिल्कुल। देखिए अभी शिक्षक अभ्यर्थी की अगर बात कर ले तो शिक्षक अभ्यर्थी जो है उसमें से एक महिला शिक्षक अभ्यर्थी के हम बयान को देख रहे थे, वहाँ पटना में जो आंदोलन चला 94,000 शिक्षकों के जो कोर्ट से आदेश आया, वो कह रहे थे बेचारे कि हम अभी घर वापस नहीं जाएंगे, वापस जाएंगे तो अपने पिताजी को क्या कहेंगे, अपने माता जी को क्या कहेंगे। हमने कहा था कि जंग जीत कर आएंगे, हम अपनी नौकरी को प्राप्त करके आएंगे, आखिरकार उनको लौटना पड़ा, कैसा लगा होगा। वही नहीं, वो बेचारे सीटेट पास कर लिए हैं। हाँ, सीटेट पास किया, उनका जो है ना अब बहुत सारे है कि वो खत्म हो गया उसका। सीटेट का रिजल्ट आया है, लोगों को खुशी है कि हमें आधा नौकरी मिल गया, लेकिन अब देखिए 6 साल बाद तक उसको नहीं मिला। हर बहाली को कोर्ट में लेकर चल जाता है। तो अब मास्टर बनने से पहले वकील बनना जरूरी है कि अब कम से कम हम वकील बन जाएंगे तो अपना केस हम तो फ्री में तो कम से कम लड़ सकते हैं। नहीं सर, बनना जरूरी है, चाहे परिस्थिति उसको वकील बना ही दे रहा है। हर कोर्ट के बिंदु को बेचारा अध्ययन कर रहा है, सारा चीज वकील को बताता है, वहां पर केस लड़ता है, और फिर निराशा हाथ लगती है कि बिहार सरकार को आदेश मिलता है, बिहार सरकार फिर और कोई नई बहाना ढूंढ लेती है। और बहाना क्या, वो प्रॉब्लम भी हो सकता है। नहीं, बहुत गर्व से सरकार प्रचार प्रसार करती है कि यह विज्ञान की धरती है, बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, तो ज्ञान को भी अहमियत देना चाहिए। बिल्कुल। तो ज्ञान को ही पीछे ढकेल दे रहे हैं। हमको तो लगता है कि सिर्फ नारा चलता है यहाँ, वाह, कि शिक्षा विभाग में तरह हर बच्चे स्कूल में सब पढ़े, सब बढ़े, सब चीज है, लेकिन शिक्षा को बांधने का काम किया जा रहा है, लेकिन उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं। देखिए आज का ही अपडेट अखबारों में हमने देखा कि अब नामांकन अभियान जो चलेगा, वो नामांकन अभियान समाप्ति से पहले हेडमास्टर को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि अब हमारे क्षेत्र में कोई अनामांकित बच्चे हैं ही नहीं। अब यह तो बहुत सोचनीय मुद्दा है, देने के बाद वो फंसेंगे। और बहुत सारे ऐसे कि आज तो हम नामांकन के लिए पूरा इधर उधर घूम लिए, डोर टू डोर चले गए, लेकिन पता चला कि फलाने का तो घर बंद है, वो बाहर गए हैं और वो 2 महीने बाद आएंगे, तो उस क्षेत्र में तो अनामांकित बच्चे फिर हो जाएंगे। नहीं, उसमें जन जागरूकता की बात चलनी चाहिए। आपको विश्वसनीयता सरकारी स्कूलों की बढ़नी चाहिए। हाँ ना, वो जो है नामांकन के लिए उत्सव मनाया जाना है। क्या नाम बताया उसका, नामांकन उत्सव जो है, प्रवेश उत्सव जो है, तो वो उत्सव की तरह तो सरकार कागज पर खाका जिस तरह से बनाया, बैलून लगा देने से विद्यालय में कागज झंडा टांग देने से उत्सव थोड़े हो जाएगा। उत्सव यहाँ होना चाहिए। उत्साहित शिक्षक जब तक नहीं होंगे, हम कहते हैं कि कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाएगा। सबसे पहले शिक्षकों को उत्साहित करने का काम किया जाए, तब बिहार में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण प्राप्त होगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो जाएगी। उत्सव जैसा प्रतिदिन लगेगा, प्रतिदिन उत्सव सब प्रतिदिन, एक दिन ही क्यों शिक्षक चाहे तो प्रतिदिन वो उत्सव की तरफ बच्चों के बीच में पेश आएगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहे और देखते रहे हमारे इस चैनल को। और यह अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक के साथ सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। शेयर करके अपने मित्रों के पास भी भेजिए, क्योंकि अगर शेयर करते हैं तो जो हम आपकी आवाज बने हुए हैं वह सरकार तक पहुंचेगी, शिक्षा विभाग तक पहुंचेगी, और जो भी आपकी समस्या हो वो समस्या से सरकार और शिक्षा विभाग अवगत होगी और उस पर सोचेगी, समझेगी। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अपना विदा लेते हैं, बने रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।